है 26 फरवरी 609 ईस्वी को गारे हिरा से ये दावा नबूवत किया जाता है और 8 जून 632 ईस्वी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है। तो तकरीबन ये 23 साल का अरसा बनता है और हमें ये बताया गया कि इन 23 सालों में कुरान मजीद जो है वो नाजिल होता रहा। वैसे ये अलग बात है कि 6 दिनों में कायनात बनाने वाला जो खुदा है उसको एक किताब लिखने में 23 साल क्यों लगे। तो वेरी क्विकली मैं 23 नुकात के जरिए अपना मुकदमा पेश करूंगा और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जो हैं बारी बारी उन 23 नुकात के जवाब दें। मेरा पहला नुक्ता यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसी क्या बात है जो कोई इंसान नहीं लिख सकता। मैंने कुरान मजीद का बहुत बगौर मुताला किया बचपन में मुसलमान के तौर पर और बड़े होके क्रिटिकली भी, लेकिन मुझे उसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई, बल्कि उसमें मुझे घरेलू मैटर्स डिस्कस होते आए, मुझे उसमें बताया गया कि इसके हाथ टूट जाएं, इस तरह की गुफ्तगू आई, लेकिन मुझे उसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो कि इस कायनात का खालिक कर सकता हो, एक आम इंसान ना कर सकता हो। और उसके अलावा जो तरतीब की अदम मौजूदगी है, आप कहीं से भी पॉइंट ए से पॉइंट ए जेड तक अपनी गुफ्तगू के अंदर रब्त रखते हैं, अपने उसके अंदर दलील रखते हैं, लेकिन इस अलहामी किताब के अंदर आप कहीं से कोई भी बात शुरू कर सकते हैं और कहीं पर कोई भी बात खत्म कर सकते हैं। और हमें उलमा बताते हैं कि जनाब इस आयत को आप फलां सूरत की आयत के साथ मिलाकर पढ़ें तो मफहूम वाज़े होगा। तो अगर आपका मसला ये था कि आपने लोगों तक अपने मैसेज को कन्वे करना था, तो आपने उसमें इतनी जो गुंजलक चीजें हैं उसको क्यों शामिल किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि, मेरा दूसरा नुक्ता यह है डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कुरान मजीद फुरकान हमीद को किताबी शक्ल में मुरतब नहीं करवाया, हालांकि उनकी जिंदगी का वाहिद मकसद, द ओनली पर्पस ऑफ हिज लाइफ वाज कि इस किताब को बाहिफाजत मुसलमानों तक पहुंचाया जाए। जब उनकी 8 जून 632 ईस्वी को वफात हुई तो कुरान मजीद फुरकान हमीद कई सहाबा को जबानी याद था, थोड़ा सा हड्डियों पर लिखा हुआ था और अहले तशय्यो के मुताबिक 10 सपारे हजरत अबू बकर की बकरी भी खा गई थी। फिर हजरत उस्मान के दौर में इसकी किताबी शक्ल में तदवीन हुई। अब अगर इंसानी अकल नाकिस है तो किस तरह ये कहा जा सकता है कि कुरान मजीद अपनी असल शक्ल में महफूज है। ये हो गया दूसरा नुक्ता। तीसरा नुक्ता, कुरान मजीद जब नाजिल होना शुरू हुआ तो पहली वही थी इकरा, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसानु मिन अलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। इस पहली वही के बाद गारे हिरा में हजरत जिब्राइल गायब हो गए। आप अल्लाह का कलाम पहुंचाने आए हैं, आप एक शख्स को मर्तबा नबूवत पर सरफराज करने आए हैं, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बतानी चाहिए, आप उसे कोई बात बताए बगैर, कोई सियाको सबाक, कोई कॉन्टेक्स्ट बताए बगैर ये आयात सुनाते हैं और गायब हो जाते हैं। फिर हजरत खदीजा जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, वो अपने कजन विरका बिन नौफल के पास हजूर को लेकर जाती हैं। वो बताते हैं कि जनाब आप तो खुदा के सच्चे और आखिरी नबी हैं और ये जो आपके ऊपर नाजिल हो रहा है ये अल्लाह का कलाम नाजिल हो रहा है। तो जिस शख्स की गवाही की बुनियाद पर हजूर को ये पता चला कि वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह का कलाम उन पर उतर रहा है, वो मुसलमान नहीं हुआ, वो पहले पेगन था और बाद में क्रिश्चियन होकर उसकी वफात हो गई। क्यों? ये मेरा नंबर 3 पॉइंट है। नंबर 4 पॉइंट है सूरह बकरा की आयत नंबर 106 है डॉक्टर साहब, कि जब हम कोई आयत मनसूख करते हैं या लोगों को भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उस जैसी और आयत ले आते हैं। इसका मतलब यह है सूरह बकरा की आयत नंबर 106 की रोशनी में कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मनसूख हुई। माजी, हाल और मुस्तकबिल का इल्म रखने वाला ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट गॉड ऐसी आयात नाजिल ही क्यों करता था जो उसे बाद में मनसूख करनी पड़े। और आयात की मनसूखी जो है वो सही बुखारी की हदीस नंबर 6829 6829 से भी साबित है, जिसके मुताबिक खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि कुरान मजीद में रजम की आयत मौजूद थी जो कि हमने प्रैक्टिस की, अब वो आयत कुरान मजीद के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप वक्ती जरूरत के तहत कुरानी आयात जो हैं वो बनाते हैं और जब वक्ती जरूरत खत्म हो जाती है तो आयात तब्दील कर देते हैं। ये मेरे जहन में क्वेश्चन आता है क्यों। नंबर 5 पे जो 5वां नुक्ता है डॉक्टर साहब वो ये है कि पहली जो
वही थी, हमें बताया गया इकरा बिस्मी रब्बी कल्लाजी खलक खलकल इंसानु मिन अलक, जिसमें पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। डॉक्टर साहब, ये एरिस्टोटल की बायोलॉजी थी कि इंसान जो है जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा होता है, और ये एरिस्टोटल की बायोलॉजी गेलन ने 210 ईस्वी में अपनी किताब में कॉपी की, और रोमन एम्पायर से ये बात अरबों तक पहुंची। हालांकि अगर ये कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला का कलाम होता तो अल्लाह ताला को कम से कम इतना पता होता कि इंसान जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा नहीं होता, जमा हुआ खून का लोथड़ा एबॉर्शन के वक्त बनता है, और इंसान जायगोट से पैदा होता है जो कि एग और स्पर्म का अदगाम होता है। मेरा छठा नुक्ता जो है वो ये है, सूरह इस बनी इसराइल की पहली आयत है, पाक है वो जात जो अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक एक रात में ले गई, जिसके गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। जनाब, मेराज का जो वाकया है वो 621 ईस्वी का है, घर उम्मे हानी का था। मस्जिद अक्सा 705 ईस्वी में पांचवें उम्वी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने तामीर करवाई। जो मस्जिद अक्सा वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो आप उस मस्जिद अक्सा में कैसे तशरीफ लेकर जा सकते हैं? तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन है कि क्या ये आयत 84 साल के बाद उम्वियों ने कुरान में शामिल की ताकि अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी में इजाफा किया जा सके, जो कि यजीद की वजह से कम हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि इस आयत में आसमानों के सफर का भी जिक्र नहीं है, और इस आसमानों के सफर की बहुत ज्यादा मुमासलत और मुशाबहत क्यों है टेल ऑफ एटाना के साथ? 1805 कबल मसीह में, आज से तकरीबन 4100 साल पहले, सुमेरिया इराक का बादशाह था एटाना। उसने औलादे नरीना के लिए एक उकाब पर बैठकर आसमानों का सफर किया ताकि हयात का पौधा ढूंढ सके। तो हर रिलीजियस सेटिंग में, एंशिएंट रिलीजियस सेटिंग में, ये जो आसमानों का सफर है मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए, ये जो है इस बात के ऊपर सवाल उठाता है कि क्या वाकई कोई आसमानों का सफर हुआ। ये मेरा छठा नुक्ता है। मेरा सातवां नुक्ता यह है डॉक्टर मुबारक अजहर और डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद के सूरह फातिहा जो कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की पहली सूरत है, उसमें अल्लाह ताला अपने किस रब को कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, ये तो काला के साथ शुरू किया जा सकता था ना, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन अल्लाह ताला सूरह फातिहा में कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मेरा छठा नुक्ता है। मेरा सातवां नुक्ता है। मेरा आठवां नुक्ता जो है वो ये है, तबकात इब्ने साद और तफसीर तबरी जो हैं वो शैतानी आयात का वाकया कोट करते हैं। इस वाक्य को 1988 में पब्लिश होने वाली किताब सलमान रुश्दी ने सैटानिक वर्सेस में इसका मरकजी ख्याल भी बनाया। वाकया ये था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में सूरह नजम की 19वीं और 20वीं आयत तिलावत करते हैं। तब तक इस्लाम ने ताकत नहीं पकड़ी थी। 19वीं आयत, क्या तुमने लात और अज़ा को देखा है? 20वीं आयत, क्या तुमने मनात को देखा है? जैसे ही वो ये दो आयत पढ़ते हैं तो शैतान उनके मुंह से निकलवाता है, ये वो कूंजे, क्रेन्स, देवियां हैं जिनसे शिफात की उम्मीद है। जब हजूर ने कुफार की देवियों से शिफात की उम्मीद का जिक्र किया तो कुफारे मक्का बहुत खुश हुए, और कुछ अरसे के बाद जब इस्लाम ने ताकत पकड़ ली तो जिब्राइल ने आकर कहा कि ए मोहम्मद, ये आपने क्या कर दिया? आपने उन आयात की तिलावत कर दी जो खुदा ने नहीं भेजी थी, और आपने वो बोला जो आपसे बोलने का नहीं कहा गया। और इस बात का सबूत खुद कुरान मजीद के अंदर से आपको मिलता है। इस पर हुजूर बहुत गमगीन हुए, तब ये आयत नाजिल हुई जो कि अभी भी मौजूद है, सूरह हज की आयत नंबर 52, कि हमने जितने रसूल या नबी भेजे सबके साथ ये हुआ कि उन्हें पढ़ते हुए शैतान, उनके पढ़ने में शैतान मिलावट कर देता है, मगर फिर हम कलाम को दुरुस्त कर देते हैं। बेशक अल्लाह इल्म हिकमत वाला है, तो अल्लाह ताला का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको अपडेट करने की जरूरत है। और इसके बाद सूरह नजम की अगली आयात वो ये हो गई कि क्या तुम्हारे लिए बेटा और उसके लिए बेटी हैं, जबकि ये गैर मुनसिफाना तकसीम है, ये तो चंद नाम है जो तुम्हारे बाप दादा ने रख दिए हैं। अल्लाह ने उनकी हक्कानियत पर कोई सनद नहीं उतारी, वो तो निरे गुमान और नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे लगे हुए हैं। तो क्या शैतान जो है रसूलों के कलाम को ऑल्टर करने पर कादिर है? और हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा कलाम जो है वो शैतान ने ऑल्टर नहीं किया? ये मेरा आठवां नुक्ता है। मेरा नवां नुक्ता ये है
کہ सूरह आराफ की 54वीं आयत के मुताबिक खुदा ने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया। इसका मतलब है कि खुदा को 144 घंटे लगे और जो एक कुन से चीजों को अदम से वजूद में ला सकता है उसको 144 घंटे क्यों लग गए। दूसरा, हफ्ते को 7 दिनों में तकसीम बाबिल के बादशाह सारगोन वन ने 4323 साल पहले किया। तो इस्लामी अल्लाह जमीनों आसमान की तख्लीक सारगोन वन के कैलेंडर के मुताबिक क्यों कर रहा है? क्या इस आयत से ये साबित नहीं होता कि कुरान मजीद जो है वो मैन मेड है? मेरा 10वां नुक्ता, एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस 2 लाख साल पहले अफ्रीका से निकलते हैं। इंसान जो है लिखना 5423 साल पहले सुमेरिया इराक में शुरू करते हैं। दरमियान के 1,94,577 साल अल्लाह ताला ने कोई किताब नहीं लिखी, उसको कोई किताब लिखने का ख्याल नहीं आया। जैसे ही सुमेरिया इराक में इंसानों ने मिट्टी की अलवाह पर लिखना शुरू किया तो लौहे तकदीर मुतारिफ हो गई, 4 किताबें नाजिल हो गईं। और क्या हसीन इत्तफाक है ना कि हर किताब नाजिल करके अल्लाह ताला को ये पता चलता था कि पहली 3 किताबों में तो तहरीफ हो गई है, लेकिन अब की जो मैं किताब नाजिल करूंगा उसमें मैं तहरीफ नहीं होने दूंगा। ये मेरा 10वां नुक्ता है। मेरा जो 11वां नुक्ता है सर, वो ये है कि सूरह तौबा की 5वीं आयत है कि जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को मारो, जहां तुम उन्हें पाओ उन्हें पकड़कर कैद कर लो और उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और इसके अगेंस्ट सूरह बकरा की 62वीं आयत है कि जो मुसलमान हैं या यहूदी हैं या ईसाई हैं या सितारा परस्त हैं, सितारा परस्ती वाज़े तौर पर शिर्क है इस्लामिक पैराडाइम में, जो खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो ऐसे लोगों का मामला खुदा के यहाँ मिलेगा, सिला खुदा के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन उनको खौफ ना होगा, ना वो गमनाक होंगे। अगर ये खुदा का कलाम होता तो इसमें कंसिस्टेंसी होती और बदलते हुए मारूजी सियासी हालात के मुताबिक आयात जो हैं वो तब्दील ना होती। और अगर आप हमसे ये कहते हैं कि महल्ले वकू पढ़ा जाए तो मुझे ये बताइएगा कि कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा गया कि इसको महल्ले वकू के साथ पढ़ा जाए, इसको फलां मुफस्सिर की तफसीर के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि जो हर तफसीर होती है हर मुफस्सिर का जाती ख्याल होती है। मेरा 12वां नुक्ता यह है, सूरह निसा की 34वीं आयत है कि जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो उन्हें समझाओ, फिर उनसे बिस्तर अलग कर लो और अगर ना समझें तो उन्हें मारो, अजरबू हुन्ना। फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करें तो उन पर ज्यादती का रास्ता तलाश ना करो। ये कंजुल ईमान की ट्रांसलेशन है। ये आयत पढ़कर मुझे नहीं लगता कि खालिक के कायनात इस आयत का लिखने वाला है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई कंट्रोलिंग मर्द ने लिखी है। और अगर आपका दामाद आपकी बेटी पर तशद्दुद करके इस आयत के पीछे अपना डिफेंस तलाश करे तो कैसा लगेगा आपको? ये मेरा 12वां नुक्ता है। और यहां मेरी आपसे मुराद आप नहीं है, जनरली कोई भी रिलीजियस आलिम है। मेरा 13वां नुक्ता ये है कि कुरान मजीद के ऑथर को अमेरिका का नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया का नहीं पता, ब्राजील का नहीं पता, चिली का नहीं पता, एंटार्क्टिका का नहीं पता। उस दौर के एक आम इंसान को जिन जिन खित्तों का पता था, कुरान मजीद का जो ऑथर, जो इस कायनात का खालिक है, उसको तो उसका इल्म कम अज कम एक आम इंसान के इल्म से ज्यादा होना चाहिए था। ये मेरा 13वां नुक्ता है। मेरा 14वां नुक्ता यह है कि सूरह सिफात की आयत नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 के मुताबिक शहाबे साकिब एस्टेरॉइड्स जो हैं वो शयातीन हैं, एस्टेरॉइड्स सॉरी, उनसे शयातीन को भगाने का काम लिया जाता है। अब सोलर सिस्टम के अंदर जो एस्टेरॉइड्स हैं वो मार्स और जुपिटर के अंदर एस्टेरॉइड बेल्ट है और वो करोड़ों की तादाद में है। तो मुझे ये बताइए कि अगर दुनिया भर में हम साइंस और एस्ट्रोनॉमी के तलबा को ये पढ़ाएंगे कि बेसिकली ये एस्टेरॉइड्स का फंक्शन ये है कि ये आसमान में जो कॉस्मिक काउंसिल है वहां पर अल्लाह ताला की होने वाली गुफ्तगू ना सुन सके, उनको भगाने के लिए डिफेंस सिस्टम है, तो क्या वो ये बात तस्लीम करेंगे? मेरा 15वां नुक्ता यह है कि अगर अल्लाह ने वाकई अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना था तो कम से कम वो ऐसे बंदे का इंतखाब करता जिसको पढ़ना लिखना आता हो। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका जो थी वो कातबीने वही को लिखने का कहती थी तो वो उन्हें क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते थे कि आपने वही लिखा है जो आपको पढ़ने का कहा गया है। और जो कातबीने वही हैं उनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो सियासी चपकलिश है वो साबित है। हजरत अबू बकर
हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत जुबैर बिन अव्वाम, हजरत आमिर बिन फुहेरा, हजरत अमर बिन आस, अबे इब्ने काब, अब्दुल्ला इब्ने अरकम, साबित बिन कैस अल मुगीरा और अब्दुल्ला बिन साद इब्ने सरा। ये मेरा 15वां नुक्ता है। और 16वां नुक्ता इसी से अटैच्ड है कि अब्दुल्ला बिन साद इब्ने सरहा इब्तदाई कातिब वही थे। उन्हें जब अलीमुन हकीमुन लिखवाया गया तो उन्होंने चेक करने के लिए हकीमुन अलीमुन लिखकर सुनाया। बताया गया ठीक है। इस पर अब्दुल्ला इस्लाम छोड़कर वापस मक्का चले गए। फतह मक्का के मौके पर उनके कत्ल का हुक्म सादिर हुआ। हजरत उस्मान गनी की सिफारिश पर उनकी जाँ बख्शी भी हुई और वो उनके दौर में मिस्र के गवर्नर भी बने। अगर एक आम जो स्क्राइब है, कातिब वही है, वो इसमें डिस्क्रिपेंसी तलाश कर सकता है तो क्या ये खुदा का कलाम है? ये मेरा 16वां नुक्ता है। मेरा 17वां नुक्ता यह है कि सूरह बकरा की 34वीं आयत है, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इबलीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफरों से हो गया। ठीक है, इबलीस तो फरिश्ता था ही नहीं, इबलीस तो जिन था माइथोलॉजी के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर एक बहुत खौफनाक सिचुएशन अराइज होती है कि अल्लाह ताला अरबी जबान की 2500 साल पहले तख्लीक से बाद की तख्लीक है। अरब एकेडमी के मुताबिक अरबी जबान 2500 साल पुरानी जबान है। अगर इस्लामी अल्लाह अरबी जबान की तख्लीक से पहले एग्जिस्ट करता था तो उसने फरिश्तों से किस जबान में कहा कि आदम को सजदा करो? और अल्लाह ताला और इबलीस का जो तमाम तर मुकालमा कुरान मजीद फुरकान हमीद में कोट हुआ है, उसमें जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन था वो क्या है? अगर आपको इस जबान का नाम नहीं पता तो ये सब कहानी है, देवमाला है, और देवमाला का जो खालिक खुदा है वो एक हकीकी किताब का खालिक नहीं हो सकता। ये मेरे नजदीक 17वां नुक्ता है। 18वां नुक्ता यह है कि जो अलिफ लाम मीम के सूरह बकरा के इब्तदाई अल्फाज हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वही 3 देवियां जिनका मैंने सूरह नजम की आयत नंबर 19 और 20 में जिक्र किया, ये अल्लात, अल अज़ा और अल मनात के इनिशियल्स हैं। क्या ऐसा ही है? 20वां नुक्ता मेरा यह है कि एक किताब के लिए आज तक आपने 1400 साल में 800 तफसीरें लिख डाली, जिनमें से बहुत सारी हमें मौलाना साहब के पीछे नजर भी आ रही हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि जिस किताब को समझने के लिए आसान कर दिया गया हो, जिसका मकसद लोगों के अखलाकी शऊर की तामीर करना हो, उसको समझाने के लिए आपको हर दौर में बदलते हुए तकाजों के मुताबिक वो तफसीर क्यों लिखनी पड़ती है जो कि नाकिस इंसानी अक्ल की पैदावार होती है? मेरा 21वां नुक्ता, क्लेयर टिस्डल जो है, उन्होंने 1905 में एक किताब लिखी थी, द ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ कुरान। ठीक है, सूरह कमर की पहली आयत है, एक तराबता अलसाता वल शक्कुल कमर, जिसका तर्जुमा यह है कयामत करीब आई और चांद फट गया। अब क्लेयर टिस्डल अपनी किताब द ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ कुरान में लिखते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये उस जमाने का रिवाज था कि वो अपनी तख्लीकात को काबे पर लटका दिया करते थे, जिन्हें हम सबाए मुअल्लिकात के नाम से जानते हैं। रिवायत है कि पैगंबर की बेटी फातिमा एक रोज मजकूरा आयत दोहराते हुए गुजर रही थी। उसी वक्त उनकी मुलाकात अमरुल कैस की बेटी से हुई, जो रोते हुए कहने लगी, हाय ये तो मेरे बाप की नज्म का टुकड़ा है जिसे तुम लोगों ने खुदा का कलाम बना दिया है। तो आज भी जो एंशिएंट अरेबिक पोइट्री है वो एज इट इज हमें कुरान मजीद में क्यों नजर आती है? ठीक है, और मेरा अगला नुक्ता यह है कि कुरान के जो मुसन्नफीन हैं, जो मुस्तशरिक इल्जाम लगाते हैं, वो अमरुल कैस हैं, जैद बिन उमरू बिन नुफैल हैं, वर्का बिन नौफल हैं। क्या ये इल्जाम गलत है? और सूरह बकरा की जो आयत नंबर 102 है कि हमने 2 फरिश्तों हारूत और मारूत के जरिए जादू का इल्म इंसानों तक उतारा। अल्लाह ताला 2 फरिश्तों के जरिए जादू का इल्म इंसानों तक उतारता है और बाद में जादू को शैतानी इल्म करार देता है। तो इसके ऊपर आप लोग क्या कहते हैं? और मेरा जो आखिरी नुक्ता है, 23वां नुक्ता है, वो ये है कि सूरह आराफ की जो 8वीं आयत है, उसका वो ये है कि कयामत के दिन आमाल तोले जाएंगे, जिसका पल्ला भारी होगा वो कामरान होगा। मैं आपके सामने एक तस्वीर रखता हूं, ये देखिएगा, ये शायद आपके सामने नजर आ रही हो, ये 1545 कबल मसीह में इजिप्शियन बुक ऑफ डेड की तस्वीर है, जिसमें 2 जैकल शेप्ड के जो गॉड हैं, मरने वाले मिस्री को तराजू में उसका दिल और उसके आमाल तोल रहे हैं।
تو بیسیکلی ترازو کے اندر اعمال تولنے کا جو تصور ہے وہ اس ایجپشن بک آف ڈیڈ سے لیا گیا ہے، جو بعد میں جوڈائزم نے کاپی کیا، بعد میں کرسچینٹی نے کاپی کیا اور بعد میں اسلام نے کاپی کیا۔ تو اس حیرت انگیز مماثلت کی